लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। आज जो वीडियो में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, तो इसमें देखिए आपके पास वो कह रहा है रिव्यू एक्सरसाइज, यानी कि आधा मश्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इसके जो पहले 4 पार्ट है वो जस्ट डेफिनेशन है, जिसमें वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन क्या है, ये सारी जितनी भी, या फिर रैशनल भी हो सकता है, ये डेफिनेशन है। अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसी के अंदर मैंने इसकी सारी की सारी डेफिनेशन लिखी हुई, तो आप वहाँ से ही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं की हुई। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वो कह रहा है कि हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन, कि हम किस तरह इसकी जुज़ी कसर बना सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अब हम लेट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, x - 2 डिवाइड बाय x + 2 और x + 3। ये 4.1 का क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास ये वाले क्वेश्चन बन रहे। अब देखिए इसको हम लेट करेंगे, ए के क्या हो जाएगा आपके पास x + 2 प्लस b होगा आपके पास x + 3, इक्वेशन 1। अब हमने पुट क्या करना है, सॉरी मल्टीप्लाई वही करना है जो इसका एलसीएम है लेफ्ट साइड पे। तो मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास क्या है x + 2 और x + 3 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या होगा फिर आपके पास x - 2 डिवाइड बाय x + 2 और x + 3। मल्टीप्लाई करना हमने किससे, इसी के एलसीएम से, तो ये हो जाएगा x + 3 = अब a के नीचे देखिए स्टूडेंट आपके पास x + 2 आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 और x + 3। फिर प्लस b के नीचे क्या आ रहा है आपके पास स्टूडेंट, x + 3 मल्टीप्लाई x + 2 और x + 3। तो अब देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या कट हो जाएगा यहाँ से, ये तो टोटली ही कैंसिल इनसे, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। तो अब आपके पास इधर से क्या बचेगा x - 2 इक्वल, तो इस तरफ आपके पास a के साथ बचेगा x + 3 प्लस b के साथ आपके पास क्या बचेगा x + 2, और ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब मैंने क्या कहा था कि a के नीचे जो इसको आप 0 के इक्वल रख ले, तो x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी फिर आपके पास -2, वो किस में पुट करनी, वो आपने पुट इन इक्वेशन 2 या अबव इक्वेशन भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में आपने जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर देना, तो इधर क्या होगा -2 a × -2 + 3 और प्लस b -2 + 2, ये हो जाएगा आपके पास -4, और इधर से होगा आपके पास 1 और प्लस 0, तो -4 a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -4। अब फिर से आप पहले हमने ये लिया था, अब हम ये लेते हैं x + 3। नो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके पास, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी आपने पुट करना है पुट इन 2, जो आपके पास इक्वेशन 2 है, तो उसमें पुट कर दे। अब इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इसमें -3 पुट कर दे, तो आ जाएगा -3 - 2 a × -3 + 3 प्लस b × -3 + 2, तो इधर से आ जाएगा -5 = ये 0, और प्लस b के साथ क्या बचेगा आपके पास -1, तो ये -5 और ये प्लस माइनस -b, तो माइनस से कट, तो b की वैल्यू फिर आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी 5। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपने जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर देने, सिंपल पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में आपने क्या a और b की वैल्यू पुट कर देनी। अब a की वैल्यू आपके पास क्या निकाली हमने -4, और b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, तो वो पुट कर देने। तो इधर आपके पास क्या था, ये वाले जो लेफ्ट साइड पे वो लिख लेना हमने x - 2 डिवाइड बाय x + 2 और x + 3 = अब a ओवर था, तो a की वैल्यू आपके पास है -4 ओवर x + 2, और प्लस b की वैल्यू आपके पास है 5 ओवर x + 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इसके सेकंड पार्ट, वो भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दो करके देता हूँ।
7 आपके पास गिवन है, तो ये एक्स स्क्वायर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास माइनस और एक दफ़ा प्लस। अब हम लेट करते हैं, तो लेट क्या हो जाएगा आपके पास, यही क्वेश्चन लिखते हैं x-1 और x+1। तो a ओवर होगा आपके पास पहले वाला x-1 प्लस b ओवर होगा आपके पास x+1, और ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब मल्टीप्लाई, इसी के नीचे जो मल्टीप्लाई वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x-1 x+1 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करूँ, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इधर से क्या बचेगा आपके पास 1, और इधर अब देखिए x-1 ये कट हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास a इंटू x+1 प्लस, अब b के नीचे क्या है x+1, ये कट हो जाएगा तो x-1, ये इक्वेशन 2। अब a के नीचे क्या आ रहा है x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x-1 इक्वल टू 0। तो फिर आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये पुट कर देंगे हम, पुट इन 2, जो आपके पास इक्वेशन 2 है। इधर तो 1 और इधर आ जाएगा आपके पास 1+1 और प्लस b 1-1, तो a 2 और प्लस 0, तो ये हो जाएगा फिर आपके पास 1 इक्वल टू 2a, ये मल्टीप्लाई होते जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस तरह आपने क्या पुट करना है, x+1 को पुट कर लेना 0 के इक्वल, x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू -1, तो ये आप पुट कर देंगे, पुट इन वही इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ रही है, 1 इक्वल टू a इंटू -1+1 प्लस b इंटू -1, तो 1 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 सारा, तो इधर से हो जाएगा -2b, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। अब ये आपके पास a और b ये दोनों उठा के आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देने। नाउ इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन 1 है, तो वो आपके पास क्या था, 1 ओवर ये वाली इक्वेशन 1 ओवर x-1 और x+1। अभी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a लिखा था हमने a ओवर, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 1/2, यहाँ हम लिखेंगे 1/2, और नीचे आ जाएगा x-1 प्लस b की वैल्यू थी आपके पास -1/2 और x+1। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू x-1 और -1 ओवर क्या होगा 2 इंटू x+1, तो यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको भी आप लेट कर ले, वही हम लिख लेंगे सिंपल, लेट 3 ओवर क्वेश्चन x+1 और x-1, तो ये होगा आपके पास a ओवर फिर वही x+1 और प्लस b ओवर x-1, इक्वेशन 1। फिर इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय वही सिंपल, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x+1 और x-1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर ये तो सारा कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 3, तो इधर आ जाएगा आपके पास a x+1 कैंसिल, तो बाकी आपके पास x-1 बचेगा प्लस b, और x-1 कट हो गया, तो बाकी क्या बचेगा x+1, ये होगी इक्वेशन आपके पास 2। इस तरह इसको आपने 0 के इक्वल रखना, वो वैल्यू पुट कर देना, फिर इसको 0, दोनों का आंसर है जो इसमें पुट कर देना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अब 8 में देखिए इसका स्केयर है लेट, तो ये वही हो जाएगा x ओवर क्या होगा x-3 इसका स्केयर, तो a ओवर होगा आपके पास x-3 और प्लस b ओवर होगा x-3 इसका स्केयर। इक्वेशन 1 का नेम दे दें इसको, वही मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे x-3 इसका बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, तो इधर तो आपके पास x बचेगा और इधर ये एक कट होगा तो एक बचेगा x-3 और प्लस ये सारा कैंसिल, तो इधर से क्या बचेगा आपके पास b, ये होगी इक्वेशन 1। अब वही x-3 को आप 0 के इक्वल रख ले, पुट कर दे, बाकी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, वो आप कंपेयर कर लें। ये क्वेश्चन इसको हम लेट करते हैं, ये मैं आगे हल करता है, क्योंकि ये हाँ x+a है, हम जितने भी किए वो 3 है -1 है, तो ये x+a, तो लेट x ओवर क्या होगा आपके पास स्टूडेंट x+a, और दूसरा होगा आपके पास x-a, a ओवर होगा आपके पास x+a
और प्लस बी ओवर होगा आपके पास एक्स माइनस ए, इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास क्या होगा, पुट हमने क्या करना है, एक्स प्लस ए को हम रखेंगे 0 के इक्वल, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन, किससे मल्टीप्लाई, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, इधर बचेगा आपके पास एक्स प्लस ए कैंसिल, बाकी ए के साथ बचेगा एक्स माइनस ए, प्लस बी के साथ बचेगा ये माइनस कैंसिल, तो एक्स प्लस ए बचेगा, ये होगी इक्वेशन 2। अब मल्टीप्लाई ये इक्वल टू 0 हम रखेंगे, एक्स प्लस ए को रखेंगे, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा फिर ए की वैल्यू आपके पास ये प्लस माइनस ए, वो आपने पुट कर देनी किस में, इक्वेशन 2 में। तो एक्स की जगह माइनस ए, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस ए, इधर ए इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए, ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा आपके पास -2a और प्लस 0। तो यहाँ से हम ए के ये माइनस माइनस तो कट होगा, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा -2 ओवर -a ओवर क्या होगा आपके पास, दूसरा आ जाएगा 2, ये इधर ये 2a भी आएगा, ये वाला a भी आएगा और साथ में a भी आएगा ये वाला, तो अब इधर हम ये वाला हो जाएगा -a ओवर -2a और इक्वल टू a। अब देखिए आपके पास माइनस भी कट, a भी कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। अब सेम इसी तरह आपने b के नीचे क्या आ रहा है आपके पास, x माइनस a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास, माइनस था उधर जाकर क्या हो जाएगा a। अब ये किस में पुट करेंगे, पुट इन 2, जो 2 इक्वेशन आपके पास उसमें हम पुट कर देंगे ये वाली, तो x की जगह आपने क्या लिखना है a, फिर आपके पास a इंटू ए माइनस ए प्लस b इंटू क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस ए, तो इधर a ही होगा, ये 0 हो जाएगा और प्लस 2a साथ में क्या होगा b, ये इधर चला जाएगा a ओवर क्या होगा 2a इक्वल टू b, a से कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये b 1/2 होगी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो a की जगह आपने क्या लिखना 1/2 ओवर हो जाएगा आपके पास 9 इक्वेशन 1, तो x प्लस ए और प्लस b के नीचे आ जाएगा 1/2 और इसका भी हो जाएगा x माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस ए, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका लास्ट हमारे पास पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें देखिए सिंपल सा उसने कहा है कि वेदर x प्लस 3 इसका स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा आपके पास यस, यस। क्या आगे क्या आएगा क्यों यस है, क्योंकि ये सारी की सारी इसमें x की वैल्यू पुट करने से वही आंसर आ जाएगा, इक्वल टू बराबर आ रहा है, तो हम लिख लेंगे बिकॉज दिस इक्वेशन ट्रू है आपके पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, सो इट्स कॉल्ड क्या हो गया आपके पास आइडेंटिटी। अब देखिए हम प्रूव करते हैं कैसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 3 इसका स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9, पहले हम -1 पुट करते इसमें, x की जगह आप क्या पुट कर ले इक्वल टू -1, तो इधर क्या हो जाएगा फिर आपके पास -1 प्लस 3 इसका स्केयर इक्वल टू -1 स्केयर प्लस 6 -1 प्लस 9, ये 3 में से एक निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर इक्वल टू -1 का स्केयर 1 और प्लस माइनस माइनस और प्लस, अब ये 2 का स्केयर होगा आपके पास स्टूडेंट, इधर लिखते हैं हम 2 का स्केयर 4 और इधर 9 और 9 और 1 10 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट इधर से ये आ जाएगा, ये 6 था 6, 4 और 9 और 1 10 में से 6 निकाल देंगे तो 4, ये हो गया आपके पास ट्रू।
अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो आंसर क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो x प्लस 3 स्केयर इक्वल एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9। अब 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 3 स्केयर 0 स्केयर प्लस 6 0 प्लस 9। तो यहाँ से 3 का स्केयर इधर होगा 0 प्लस 0 प्लस 9, तो इधर आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर 1 पुट कर ले तब भी ये आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं अब हम इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1 प्लस 3 इसका स्केयर इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, ये 4, तो 1 प्लस 6 प्लस 9, 4 का स्केयर 16, और इधर भी होगा 9 1 10 10 और 16, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ऑल वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट हो गई है, जिसको उर्दू में कहते हैं आधा मश्क, वो हमने कंप्लीट आउट कर ली। तो ये चैप्टर हमारा 4 भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ये भी हमने कंप्लीट आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी हर क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी ही पूछिएगा। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब के साथ, मैथ विद एसीपी के साथ। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।